आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नए नए इंग्लिश मीडियम के स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन बच्चों को स्कूल ले आने के लिए और बच्चों को इस घर तक सुरक्षित छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, और है भी तो किराया इतना कि जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में, उनके पेरेंट्स जो हैं ये किराया नहीं दे पाने की स्थिति में होते हैं। ये तो हुई जिनके बच्चे पढ़ते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के, जो कि अपने बड़े बड़े स्कूलों के ट्रांसपोर्टेशन का किराया नहीं दे पाते हैं, ऑटो से भेजते हैं या सुबह अपने से जाके छोड़ते हैं और शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो शाम को घर ले आते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि जिनके पास पैसे हैं भी, जो इतने बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वो भी इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है। हमने अपने पहले की खबरों में भी ये दिखाया है कि किस तरीके से बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल वैन वाले जो होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, किस तरीके से बच्चों को ठूस ठूस कर उसमें भरते हैं। सुरक्षा का कोई मानक उनके साथ नहीं अपनाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे, मान लीजिए बच्चे होते हैं, जब वो ऑटो से जाते हैं, स्कूल वैन से जाते हैं, तो ऐसे तरीके की जालीदार जो है उनकी खिड़कियां नहीं होती हैं उन गाड़ियों की, जिससे बच्चे अपना सर बाहर ना निकालें, अपने हाथ बाहर ना निकालें। और जहाँ तक नियम तो ये है कि स्कूल बस हो या जो भी प्राइवेट संसाधन है, यदि पूरे स्कूल के बच्चे उसमें जाते हैं तो एक इस तरीके का गार्जियन के रूप में कोई होना चाहिए जो जहां बसें खड़ी हो रही हैं, ऑटो खड़े हो रहे हैं, वाहन खड़ी हो रही है, वहां पर उन बच्चों को सुरक्षित तरीके से उतारें और बैठाएं। लेकिन इन सारी चीजों पर किसी की नजर नहीं जाती, न कि पेरेंट्स की जाती है, न कि स्कूल की जाती है। और ड्राइवर जो हैं या स्कूल वैन वाले हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, वो तो अपनी कमाई करने पे लगे रहते हैं। और इसी असुरक्षा के कारण कल जो है एक फिर से बच्चे की जान चली गई। जी हां, पूरी घटना हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या। पाटलिपुत्र के नेहरू नगर में पानी टंकी के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे ऑटो में टक्कर मार दी। इससे एक बच्चे अरिहम जैन की मौत हो गई मौके पर ही, और दूसरा घायल है। अरिहम जैन के पिता जो हैं, उनकी न्यू मार्केट में एक दुकान है, व्यवसायी हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को सुबह वो स्कूल भेजे हैं, कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा के कारण उसकी मौत की खबर परिवार में पहुंचेगी। बुद्धा कॉलोनी की नागेश्वर कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे अंशु जैन के पापा। अपार्टमेंट में रहते थे और अंशु जैन के पापा ने सुबह सुबह ऑटो में बैठाकर अपने बच्चे को छोड़ा था। 12 वर्षीय अंशु जैन थे जिनकी कल मौत हुई है। डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र थे और जब स्कूल की छुट्टी हुई और डॉन बॉस्को से ऑटो से वो जा रहे थे तो पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मारी। और सबसे बड़ी बात, खबर जो हमारे सामने आ रही है, जो पिकअप वैन है वो स्थानीय मुखिया की है। अब आप समझ सकते हैं कि स्थानीय मुखिया की पिकअप वैन जो है ऑटो में टक्कर मारी है, और अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इस पर भी खबरें निश्चित तौर पर आएंगी। लेकिन और जो पिकअप वैन है वो मुखिया की है, ये खबर हमारे तक पहुंच गई है। अरिहम को तुरंत जो है पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात, जैसे ही ये टक्कर लगी, पिकअप वैन के ड्राइवर जो है उसने पिकअप अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया। स्थानीय लोगों ने जो है बच्चे को उठाकर रुवन हॉस्पिटल ले गए, जहां की डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम वहां पहुंची, अरिहम को स्थानीय लोगों के मदद से उठाकर ले गई है। लेकिन ये तो मान लीजिए अरिहम इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये किसी के बच्चे के साथ घट सकता है। सरकार तमाम मानक तय करती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली रूप से उसको जो है धरातल पर उतारने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं होते हैं। गलती स्कूलों की भी है।
उनके पास, उनको पता है कि उनके कितने बच्चे उनके यहाँ हैं, स्कूलों में, स्कूल से घर ले जाने के लिए स्कूलों से क्या व्यवस्था है, इन किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो उसके मालिक कह लीजिए, जो इन स्कूलों के मालिक हैं, उनको अपनी जेब भरने से मौका नहीं मिलता कि इन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। आप चलते चलते भी देखा होगा आपने, तमाम ऑटो से लेकर बसें जो हैं वो पटना के रोड पर खड़ी रहती हैं। बच्चे किस तरीके से, जिस समय बड़े बड़े स्कूलों को हमने जो देखा अपने नजदीक से, बड़े बड़े स्कूलों की जब छुट्टी होती है तो स्कूल के उस जगह पर कोई ट्रैफिक पुलिस या स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा अधिकतर नहीं पाया जाता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि मुख्य सड़क पर हैं, वहां तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन जो स्कूल अंदर की कॉलोनियों में है, गांव के इलाकों में है, वहां ये व्यवस्था नहीं है। अब आप ये बताइए कि इस तरीके से कितने अरिहम को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, कितने पेरेंट्स के ये जो गुलाब हैं जिनके गमले में खिल रहे हैं, उनको उस गुलाब को सूखते हुए देखना पड़ेगा। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात निश्चित तौर पर है, और ये आप सबको मिलकर करना है, हमें भी उसमें शामिल होना होगा। हम अपने संवाददाता का एक पक्ष निभाते हुए हम ये भी चाहेंगे कि ये बातें जो हैं आम जनता तक पहुंचे, आम जनता भी जो है इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दे कि स्कूल के जो बच्चे जा रहे हैं, यदि आपको दिखाई दे कि स्कूल के बच्चे कैसे ठूस के भरे हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी जो हैं एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं कि भाई इतने बच्चों को लेके आप जा रहे हैं, गलत जगह गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो इन चीजों को सबको मिल के करना होगा, क्योंकि आज अरिहम जो है वो जैन साहब का बेटा है, कल किसी और का बेटा होगा। यदि परिस्थितियां ऐसे ही चलती रही तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर निश्चित तौर से अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। आप देखते रहें बिहार संवाददाता, हमें दीजिए इजाजत।